हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आपके चैप्टर रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2। तो देखिए, मुझे इससे पहले आपको कुछ बताना है कि जैसे कि इस एक्सरसाइज में ना कुछ प्रूविंग्स हैं, जैसे कि प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। ये इस एक्सरसाइज की बात हो रही है। इससे पहले एग्जांपल्स हैं आपके, अंडर रूट 2 इरेशनल है, रूट 3 इज़ इरेशनल है। तो आपसे प्रूविंग पूछी जाती है कि बताइए कि समथिंग नंबर दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि वो इरेशनल है, इसको प्रूव करिए। प्रूविंग सबकी सेम ही होती है, ठीक है। प्रूविंग चेंज नहीं होती है कि रूट 2 के लिए कुछ और है, रूट 3 के लिए कुछ और है, ऐसा नहीं होता है। प्रूविंग एक ही होती है। तो मैं एक प्रूविंग आपको करा रही हूँ अंडर रूट 5 की, क्योंकि वो एक्सरसाइज में है। और सिमिलरली ही प्रूविंग होती है रूट 2 की और रूट 3 की भी, जैसे कि और रूट 5, रूट 2 और रूट 3, ठीक है। ये 3 प्रूविंग है अलग अलग। क्वेश्चन सेम रहेगा, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन होगा, प्रूव दैट या शो दैट दिस, एक पर्टिकुलर आपको नंबर दे दिया जाएगा, इज़ इरेशनल, ठीक है। तो जैसे इसका होगा वैसे ही इसका होगा, वैसे ही इसका होगा, सेम होता है, कुछ अलग नहीं होता है। लिखने में बस अलग होता है। जहाँ पे आपको रूट 5 लिखा होगा वहाँ रूट 2 लिख देना, जहाँ रूट 2 लिखा होगा वहाँ रूट 3 लिख देना, बस इतना फ़र्क होता है। तो मैं आपको रूट 5 वाला कराऊंगी। इसके अलावा आपका जैसे कि ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, 3 + 2 रूट 5 इज़ इरेशनल, जैसे ये होता है उसी तरीके से कोई भी नंबर आएगा इसके अलावा, बोर्ड एग्ज़ाम की मैं बात कर रही हूँ, इसके अलावा अगर वो कोई भी नंबर उठा के दे देंगे तो भी सेम प्रूविंग होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने आपकी जो एक्सरसाइज है इसमें इन्होंने लिया है 3 + 2 रूट 5, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ इरेशनल। अब सपोज़ आपके बोर्ड एग्ज़ाम में उसने दे दिया 5 + 2 रूट 7 इज़ इरेशनल, इसको प्रूव करो। तो जैसे इसकी प्रूविंग है वैसे ही इसकी प्रूविंग रहेगी। घबराना नहीं है देख के, चाहे आपके एग्ज़ाम्स स्कूल में हो चाहे बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, कि ये वाला तो नहीं कराया था, सेम होगा, स्टेप्स सेम होंगे, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर, इसको प्रूफ करिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रूफ लिखेंगे या कुछ भी सोल्यूशन लिख सकते हो। सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये भी समझ लो। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम अपॉन में लिख सकते हैं, मतलब कि a/b की फॉर्म में। a/b अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी ये इंटीजर है, जैसे कि 5, 7, ऐसे जो आपस में कट ना हो, वो होते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। और ये नीचे वाला जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जैसे कि 5/0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो रैशनल नहीं हो जाएगा, ये रैशनल नहीं हो सकता, ये फिर इन्फिनिटी बन जाता है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो a/b के फॉर्म में हो और नीचे वाला ज़ीरो नहीं होना चाहिए। उसी के साथ इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको आप a/b के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, नहीं लिख सकते। क्यों, वो ज़्यादातर पॉइंट्स में नंबर्स होते हैं, जैसे कि सपोज़ 1 2 3, अब ये आगे चलता जाएगा, ये रुकता नहीं है, इसीलिए हम इसको a/b के फॉर्म में लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर समझ में आया है। इसकी सीधी डेफिनेशन है कि जिसको हम a/b की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या आपके बुक में शायद p/q की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करा गया है। p/q भी मतलब इसको बोल देते हैं, चाहे p/q बोलो चाहे a/b बोलो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब अगर हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसको अपोजिट लेते हैं कि रूट 5 इज़ रैशनल नंबर, कि ये रैशनल नंबर है, मतलब कि हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसको ये लेते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपोजिट ले रहे हैं, हमारे पास डायरेक्ट इसको इरेशनल कहने का कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं रहेगा। जैसे कि जब हम उसको रैशनल लेके चलेंगे कि ये रैशनल है, और हम उसको रॉन्ग कर देंगे लास्ट पे जाके कि नहीं भाई ये रैशनल नहीं है, तो अगर ये रैशनल नहीं है इसका मतलब ये इरेशनल हुआ, हम ये वाली अप्रोच लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। सो therefore we can find therefore we can take
अच्छा ठीक है, ऐसे ही लिखो क्योंकि ये आपका हर जगह चलेगा ना। रूट जो चीज़ मैं लिख रही हूँ वो आगे चल कंटिन्यू होगी रूट 2 और रूट 3 के प्रूविंग में भी। तो फिर हम इसको बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं। यू कैन फाइंड 2 इंटीजर्स a, b जहाँ पर b ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जो नीचे वाला पोर्शन है ना डिनोमिनेटर, वो ज़ीरो नहीं हो सकता। सच दैट √5 इज इक्वल्स टू a/b। ठीक है, हमने ये ले लिया है कि ये एक रैशनल नंबर है। तो लेट, अब क्या लिखेंगे हम कि इनके जो a और b हैं इनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो सकते हैं। 1 का ही कॉमन फैक्टर, देखो 5/7 यानी कि इनका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है। सॉरी, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये अपने आप में एक प्राइम नंबर कह सकते हो। लेट a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कॉमन फैक्टर other than 1, then we can divide। मेरा कैमरा बंद हो गया था, आई एम सो सॉरी। हमने यहाँ पे लिखा है कि हम ले क्या रहे हैं, हम थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं इसको। जैसे कि √5 हमने लिया कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है और इसको a/b के फॉर्म में लिखा जहाँ पर b ज़ीरो नहीं हो सकता। अब हम इसको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करके एज्यूम करेंगे कि लेट a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा भी इनका कोई कॉमन फैक्टर है। देन वी कैन डिवाइड देम बाय कॉमन फैक्टर। हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कॉमन फैक्टर से एंड एज्यूम दैट a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि, जैसे कि हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं बेसिकली, कि जो कि आपस में कट नहीं हो सकते। जैसे कि हमने लिया 4 और 9। अब जैसे ये प्राइम नंबर्स में नहीं आते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, बेसिकली वो आपस में कट नहीं होने चाहिए। उनका आपस में 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि 15 और 37, ये मैंने समझा दिया था, मेरा कैमरा बंद हो गया था तो वो कोई बात नहीं। 15 और 37 अब ये आपस में एक दूसरे से कट नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये को प्राइम है। ठीक है, तो हमने लिया एंड एज्यूम दैट a एंड b आर को प्राइम। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारा है ना √5 इज इक्वल टू a/b, हम इस √5 को b के साथ कर लेंगे। मतलब कि √5, हम b को इधर लेके जाएंगे। ठीक है, b को इधर लेके गए तो √5b इज इक्वल टू a हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर करने पे 5b, क्योंकि जब √5 का स्क्वायर करा जाता है तो वो √5 और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और 5 निकल के आएगा। किसी भी डिजिट का जब आप √3 का करोगे, √3 का स्क्वायर करोगे तो वो 3 निकल आएगा। ये स्क्वायर और ये क्यूब जो ये जो रूट होता है ये आपस में कट हो जाता है। तो 5b स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर का तो स्क्वायर ही होगा, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या मिला है, इससे इस चीज़ से आपको क्या समझ में आया? जब ये 5b स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 5 से। जब ये 5 के मल्टीपल में है तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो a है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। 5 के मल्टीपल में b स्क्वायर है और वो इक्वल है a स्क्वायर के। जैसे कि हमने लिखा कोई सेंटेंस, कुछ भी लिखा, 5 इंटू 2 लिख दिया। ठीक है, 5 इंटू 2 लिख दिया और समथिंग कुछ लिख दिया a, तो ये 5 इंटू 2 क्या हुआ 10। तो यानी ये जो a है वो 5 के मल्टीपल में है ना, 10 5 के टेबल में आता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 मल्टीपल में है 2 के, तो हमने यहाँ 10 लिखा और हमने ये कंक्लूजन निकाला कि 5 जो है वो a जो है वो डिविजिबल होगा 5 से, क्योंकि a की वैल्यू 10 आ गई। उसी तरीके से जब ये 5b स्क्वायर 5 मल्टीपल में है b स्क्वायर के साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि a स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5। लिंक हुआ? समझ में आया? ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा समझ में आया होगा मैंने जब एग्जाम्पल दिया। नहीं आया तो वीडियो को एक बार बैक करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है,
जो भी आपको समझ में नहीं आता ना उसका कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, तो वो मैं पर्टिकुलरली कुछ शॉर्ट्स वगैरह बना के आपको ज़रूर समझाऊंगी अगर कुछ भी मिस होता है तो। अब हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5, ए स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5, क्योंकि वो यहाँ से निकला। ए स्क्वायर जो है, जब ए स्क्वायर इक्वल में है 5b स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। सिंस करके लिखो, सिंस ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर ए इज डिविजिबल बाय 5, ए इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि ए यहाँ पे √5 में था, √5b। जब ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। ये इसी इक्वेशन से आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे कुछ लेट ए इज इक्वल्स टू 5 और कुछ और नया इंटीजर ले लो। हम के ले लेते हैं या सी ले लो, के ले लेते हैं, ठीक है। लेट ए इज इक्वल्स टू 5k वेयर k इज एन इंटीजर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स रहने दो। ए स्क्वायर की एक मिनट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें इक्वल करना है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। अभी हम यहाँ पर ना इक्वेशन बना देंगे कि 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन। अभी पहले हम लास्ट तक पहुँच जाएं। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर। जब हमने ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर यहाँ पर किया, और यहाँ पर किया है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, है ना। यहाँ पर किया है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर, यहाँ पर किया है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लो चाहे, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। अब ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर, यानी ये इसके इक्वल हुआ, राइट। तो अब हम इसको लिखेंगे 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड गड़बड़ हुआ। हमने यहाँ पर 5k का स्क्वायर किया, तो ये 5k का यानी 25 हो गया ना, 25। या फिर इसको ऐसे करके लिख दो सीधा सीधा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k का स्क्वायर। अब ठीक है, तो यहाँ पर हम 5k का स्क्वायर करेंगे, तो ये 5 इस 5 से, एक 5 से कैंसिल हो जाएगा, एक 5 बचेगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये भी हुआ कि b स्क्वायर जो है वो भी 5 से डिविजिबल है। यहाँ पर ये हुआ b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड hence b is divisible by 5, ठीक है। इसके बाद ही चाहे आप ये लाइन लिख देना, और b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर। यानी कि अब यहाँ से ये, यहाँ पे हमने ये प्रूफ किया कि b इज़ डिविजिबल बाय 5, और पीछे हमने प्रूफ किया था कि a इज़ डिविजिबल बाय 5, है ना, प्रूफ किया था ना। यानी कि a एंड b हैज़ अ कॉमन फैक्टर 5, यानी कि a और b दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। दिस इम्प्लाइज, ओह गॉड प्लीज सपोर्ट दिस, this implies that A and B have 5 as a common factor, 5 as a common factor, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में माना था ना कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर है। लेट ए एंड बी हैव अ
कॉमन फैक्टर थोड़ा सा छोटा करते हैं ना तो आपको पूरा पेज दिखे। लेट ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। तो वही प्रूफ हुआ, दिस इम्प्लाइज ए एंड बी, ये हमने लास्ट में प्रूफ कर दिया कि ए एंड बी हैव अदर 5 एज अ कॉमन फैक्टर। तो जब ए और बी का 5 कॉमन फैक्टर है तो आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो ना कि ए और बी को प्राइम है। हमने को प्राइम क्या सीखा था कि जिसका भी हमने यहाँ पर लिया था, एज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम। तो जब को प्राइम और को प्राइम मैंने आपको बताया क्या था कि क्या होता है, जिनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा। लेकिन यहाँ पर तो कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है ना, ए एंड बी हैव अ 5 एज अ कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ए और बी को प्राइम नहीं है। जब ये को प्राइम नहीं है तो ये रैशनल भी नहीं हुए, और जब ये रैशनल नहीं हुए तो ये इरैशनल हुए, और हमारी प्रूविंग हो जाएगी कि √5 इज़ इरैशनल। समझ में आया? अभी नहीं आया होगा, देखते हैं, ठीक है, फिर से देखते हैं। यहाँ पर एंड ये 5 एज अ कॉमन फैक्टर मिल गया ना, तो एंड दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। मैं एक प्रूविंग चाहे आपको और करके दिखा दूँगी, √2 या √3 में से किसी भी एक की, टू द फैक्ट दैट, जो हम फैक्ट लेके चल रहे थे, ए एंड बी आर को प्राइम। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। हमने लिया था कि ए और बी को प्राइम है, बट यहाँ पर तो कॉमन फैक्टर मिल गया ना, तो को प्राइम नहीं हुआ। तो जब को प्राइम नहीं हुआ तो √5 जो है वो ए बाई बी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। हैंस √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए बाई बी। सो ना लिखो, इट कैन बी said that √5 is irrational। समझ में आया? एक बार और समझे, रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। प्रूव, ऑल्दो मैं एक प्रूविंग और करा दूंगी, चाहे √2 की चाहे √3 की। प्रूव दैट √5 इज़ इरैशनल। तो लेट √5 इज़ रैशनल नंबर, हमने इसका कॉन्ट्राडिक्शन लिया कि √5 रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो ए बाई बी की फॉर्म में लिखे जा सकें, जिनमें बी नीचे का 0 नहीं हो सकता, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो ए बाई बी की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो बेसिकली पॉइंट में कुछ समथिंग आगे आगे बढ़ता जाएगा, वो ए बाई बी की फॉर्म में नहीं आ पाएगा। तो हमने √5 को रैशनल नंबर कंसीडर किया। देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स a, b, जहाँ पर b 0 नहीं हो सकता, सच दैट √5 इज इक्वल टू a बाई बी। लेट a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए एक अज्यूम और ले रहे हैं कि a और b हैव अ कॉमन फैक्टर, इसका कोई कॉमन फैक्टर है। देन वी कैन डिवाइड देम बाय कॉमन फैक्टर एंड एज्यूम दैट a एंड b आर को प्राइम। हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ए और बी को प्राइम है। को प्राइम मैंने आपको बताया जो कि 1 के अलावा आपस में इनका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। 4 9 हो गया, 15 37 हो गया, 2 3 हो गया, सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है, अभी आपस में डिवाइड नहीं हो सकते ना। कोई भी और ले सकते हो, जैसे 16 और 30 हो गया, ये आपस में डिवाइड नहीं हो सकते ना। तो ऐसे होते हैं को प्राइम नंबर्स। हमने क्या किया, √5 और b को एक साइड कर लिया और a को अलग कर लिया। तो √5b इज इक्वल टू a, बोथ साइड स्क्वायरिंग करा इसके। तो 5 √5 का जब स्क्वायर होगा तो 5 निकल के आएगा, तो 5 b स्क्वायर का b स्क्वायर और a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, ठीक है। सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ये जो a स्क्वायर है ये 5 के मल्टीपल में है, इसलिए ये 5 से डिविजिबल होगा, यानी ये 5 से काटा जा सकता है, कट हो सकता है। देयरफॉर a इज डिविजिबल बाय 5। अब लेट a इज इक्वल्स टू 5 के, हमने a को क्या लिया, 5 के लिया। क्यों लिया? ताकि हम इसको, इन दोनों इक्वेशन को एक कर सकें। एक इक्वेशन और आएगी, हम उसको ऐड करेंगे तो हमें तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। लेट a इज इक्वल्स टू 5 के वेयर k इज़ एन इंटीजर। बोथ साइड हमने स्क्वायरिंग की, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k का स्क्वायर। इस 5 का स्क्वायर होगा तो 25 आ जाएगा, वो हमने नहीं लिखा क्योंकि हमें इसको और इसको इक्वल करना है, ठीक है। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पे b स्क्वायर
इज 5 के बी स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड हेंस बी इज़ डिविजिबल बाय 5, तो बी भी 5 से डिविजिबल है। कि लाइन यहाँ पर आनी चाहिए थी ना, यहाँ पर आनी चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट ए एंड बी हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या है 5, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा b इज़ डिविजिबल बाय 5 और यहाँ पर हमने देखा था a इज़ डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो इनका दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया 5। लेकिन हमने पीछे क्या कंसीडर किया था कि दोनों लोग को प्राइम है भाई, कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, लेकिन वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। मतलब हमने जो सबसे ऊपर जो ये लिया था ना, हमने जो सबसे ऊपर अपना एज्यूम लिया था कि ये रैशनल नंबर है, यही गलत हो जाएगा। दिस इज़ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, hence root 5 cannot expressed as a by b, it can be said that root 5 is irrational। मतलब root 5 को हम a by b के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि a और b का कॉमन फैक्टर 5 आ गया। इट कैन बी सेड कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। हमने जो सबसे पहले जो लिया था रूट 5 वो रैशनल नंबर है, वो रॉन्ग हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो कोई बात नहीं, मैं एक वीडियो और लाऊंगी इसी की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो। और इसका एक ना एक क्वेश्चन CBSE बोर्ड में आएगा ज़रूर, आपके बोर्ड में, क्योंकि इसके पहले के जो इल्यूट्स थ्योरम वगैरह थी ना, वो इससे पहले तक आती थी, लेकिन अब उसको सिलेबस से हटा दिया गया है 2026 से, इसको नहीं हटाया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। प्रूव दैट √3 इज़ इरेशनल। एक बार हम √3 का भी करके देख लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम एज्यूम करेंगे कि √3 रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर मतलब वही a बाई बी के फॉर्म में, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, लेट, यहाँ से हमारा प्रूविंग स्टार्ट होता है, प्रूफ लेट √3 is a rational number. Therefore, we can find two integers, लिख सकते हो, we can find two integers a comma b where b is not is equals to 0 such that √3 is equals to a by b। ओके, अब जो एक सब में कॉमन लाइन, सभी में प्रूविंग तो कॉमन ही है, राइट, मैंने आपको बताया ना। अब जैसे यहाँ पे पहले हमने किया था तो वहाँ पे यहाँ पर √5 इज इक्वल्स टू a बाई बी लिखा था। अब हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, √3 इज इक्वल्स टू a बाई बी। ओके, लेट a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर, हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब 1 के अलावा भी इसका कोई कॉमन फैक्टर है a और b का। तो अगर कॉमन फैक्टर है तो हम उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम इस चीज़ को क्यों ले रहे हैं, कॉमन फैक्टर को क्यों ले रहे हैं, ताकि हम a और b को प्राइम ले सके। को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं जो कि इनका जो आपस में होता है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। मतलब ये एक ही घर में रह रहे हैं, ये एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन इनका कोई रिश्ता नहीं है। ये इस तरीके का सीन है, ठीक है। ये एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन इनका कोई रिश्ता नहीं है, इलीगल तरीके से रह रहे हैं। इनका कोई, जैसे कि 4 और 7 हो गया, अभी इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये आपस में एक दूसरे से नहीं कर सकते, कोई भी नंबर इनको आपस में नहीं काट सकता है, इनका कोई रिलेशन नहीं है, ये होता है को प्राइम। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कोई मतलब 1 के अलावा भी a और b का कोई कॉमन फैक्टर है, देन वी कैन डिवाइड, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि देन वी कैन डिवाइड देम बाय अ कॉमन फैक्टर, लेकिन वो एक कॉमन चीज़ हो जाएगी। आप लिख ही लो पूरा, आप लिख लो पूरा, देन वी कैन डिवाइड देम। अब मैं जैसे ये इस वाले में √3 वाला मैं जैसे समझा रही हूँ ना, वैसे ही आपको लिखना है। ये जो रिटर्न में करवा रही हूँ ये पूरा आप सेम ही रखो हर चीज़ के लिए, √5 के लिए भी, √3 के लिए भी, √2 के लिए भी।
बाय द, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आएगा ही आएगा, इसलिए इसको पूरा एक एक लाइन इसकी रट लेना। मैं समझा रही हूँ लेकिन आपको एक एक लाइन पूरा पता होना चाहिए कि किसके बाद क्या लिखना है, किसके बाद क्या लिखना है, सब कुछ। ओके, हमने अभी एज्यूम कर लिया कि ये को प्राइम है, एंड एज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? हमने क्या किया, लेट √3 इज़ अ रैशनल नंबर, हमने इसको रैशनल नंबर लिया। रैशनल नंबर लेने के लिए हमें √3 इज इक्वल टू a/b लेना पड़ा, क्योंकि यही तो, तभी तो रैशनल नंबर क्या होता है, a/b के फॉर्म में होता है, जहाँ पर b विल नॉट बी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। और फिर हम क्या करेंगे, लेट ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, हम ये लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे कि इसका जो कॉमन फैक्टर है वो कोई 1 के अलावा कोई और भी कॉमन फैक्टर है। देन वी कैन डिवाइड देम बाय अ कॉमन फैक्टर एंड एज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम, और हम उसको डिवाइड करेंगे कॉमन फैक्टर से एंड एज्यूम करेंगे कि ए और बी को प्राइम है। तो अब क्या करोगे, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ए इज इक्वल्स टू, किसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, इसका। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √3b, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर, क्योंकि √3 का जब स्क्वायर करोगे तो वो कैंसिल हो जाता है, रूट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है स्क्वायर से, ओनली बाहर अंदर वाली चीज़ लिखी जाती है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या देख रहे हो, ए स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल है। जब ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो ए भी 3 से डिविजिबल होगा। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। कैसे, जैसे कोई लिखा है ए इज इक्वल्स टू 6 लिखा है और 6 के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है, मान लो x y कुछ भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 6 है वो इससे डिविजिबल है, सॉरी जो a है वो 6 से डिविजिबल है। मान लो कोई नंबर है, अब मैं 6 के साथ यहाँ पर लिख दूँ, ऐसे करके कुछ लिख दूँ, 2 इंटू 4 ऐसे करके कुछ लिख दूँ, तो इसका मतलब है कि ये जो a है ये 6 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 4 से भी है। इसको काटा जा सकता है, क्यों, क्योंकि जैसे ये इसको नीचे ले आओगे, 2 ले आओगे, तो इस तरीके से इसको काटा जा सकता है a की वैल्यू को। ठीक है, अब कहाँ तक किया हमने, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर हमने कर लिया, मतलब कि ये जो a है वो a स्क्वायर है वो 3 से डिविजिबल है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि a 3 से डिविजिबल होगा। अब इसको कैसे लिख सकते हो, देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 एंड लिखो या सो लिखो, सो a इज डिविजिबल बाय 3, सो लिखते हैं यहाँ पर। अब हम एक एज्यूम और करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, लेट a इज इक्वल्स टू, ए लिखेंगे, इज इक्वल्स टू लगाएंगे, और जो नंबर हमें निकालना है ना 3 का निकाल रहे हैं हम, तो 3 लिखने के बाद कोई डिफरेंट ले लेंगे, ए और बी से कोई डिफरेंट वो फैक्टर ले लेंगे कुछ। ए लेट ए इज इक्वल्स टू 3 के ले लिया हमने, वेयर के इज एन इंटीजर, के क्या होगा, इंटीजर होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3k का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक काम करते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों से क्या हो जाएगा, जब ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर है और ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर है, ए स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड दोनों की
इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी दोनों का इक्वल हो जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या हो जाएगा 3b² इज इक्वल्स टू 3k का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया b² इज इक्वल्स टू, देखो ये 3 है, यहाँ 3 का, देखो इधर समझ लो, 3b² इज इक्वल्स टू 3k का स्क्वायर ऐसे लिखा है। तो 3b², जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो 3 का 3 इंटू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना, 3 इंटू 3 9, 3 से कैंसिल करोगे 3, तो b² इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर आ जाएगा। ये इतना सारा नहीं लिखना है यहाँ पर, ये प्रूविंग कर रहे हैं हम, तो इतना सारा बच्चों वाली चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे लिखो b² इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई ना मैंने क्या किया यहाँ पर। जब 3 का स्क्वायर होगा तो वो 9 हो जाएगा और वो 9 ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप ये देख रहे हो कि b² क्या है 3 से डिविजिबल है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना देयरफॉर b² इज a² इज डिविजिबल बाय 3, वैसे ही सेम यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर b² इज डिविजिबल by 3, so b is divisible by 3। मतलब अगर b² डिविजिबल बाय 3 है तो b भी डिविजिबल बाय 3 होगा। अब इसके बाद जब ये दोनों को, अब आप देख रहे हो कि जो b है वो भी 3 से डिविजिबल है और जो a है वो भी 3 से डिविजिबल है, तो क्या हुआ ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना, मतलब ये दोनों a और b दोनों क्या है 3 के कॉमन फैक्टर हो गए, सॉरी 3 कॉमन फैक्टर हो गया a और b का। हमने क्या लिया था कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता 1 के अलावा, क्योंकि ये रैशनल नंबर है। फिर हमने यहाँ पे लेट एज्यूम किया कि a और b का कोई एक मतलब कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा। ये लाइन आप सोच रहे होगे कि क्यों लिखी है, क्यों एज्यूम की गई, ये बात मन में शायद आ रही होगी आपके कि ये लाइन एज्यूम क्यों की गई है, जब हमने यहाँ पर ऊपर लिख दिया है कि a और b रैशनल नंबर है, क्योंकि हम प्रूविंग कर रहे हैं। प्रूविंग में हर चीज़ कॉन्ट्राडिक्शन में लेनी पड़ती है। हमने सबसे पहला कॉन्ट्राडिक्शन क्या लिया, सबसे पहले लिया कि इन्होंने बोला आप इरेशनल प्रूव करो, हमने लिया ठीक है तुम इरेशनल बोल रहे हो तो हम इसको रैशनल लेके प्रूफ करेंगे। हमने रैशनल लेके प्रूफ किया, हमने रैशनल नंबर को a/b लिया। ठीक है, अब हमने बोला कि ठीक है रैशनल नंबर क्या होता है जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, बट हम कॉमन फैक्टर ले रहे हैं, लेट a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर। हम मान रहे हैं कि कॉमन फैक्टर होता है, हम तुमको गलत प्रूफ करने के लिए मान रहे हैं। देन वी कैन डिवाइड देम बाय कॉमन फैक्टर, तो हम इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं और एज्यूम करेंगे कि a और b को प्राइम है। को प्राइम भी हमने क्यों लिया है, इसलिए लिया है कि कोई कॉमन फैक्टर इनका नहीं होता है आपस में, बट हम तो प्रूफ करने वाले हैं ना कि होता है, इसीलिए कॉन्ट्राडिक्शन लिया है। तो a इज इक्वल्स टू 3√3b, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई से आ गया। उसके बाद हमने इसको स्क्वायर किया, a² इक्वल्स टू 3b² हुआ। फिर हमने यहाँ पे एज्यूम किया लेट a इज इक्वल्स टू 3k वेयर k इज एन इंटीजर। फिर हमने स्क्वायर किया और हमने इन दोनों इक्वेशन को क्या किया, एक कर दिया। जब हमने दोनों इक्वेशन को एक किया तो ये हमारा b² इज इक्वल्स टू 3k² आ गया। वहाँ जहाँ पर b, तो हमने ये देख लिया कि जब b² डिविजिबल है 3 से तो b भी 3 से डिविजिबल होगा। अब आगे देखते हैं। तो इन दोनों से ये पता चल गया ना a इज़ डिविजिबल बाय 3 और b इज़ डिविजिबल बाई, जो आपने लाइन लिखी है ना a इज़ डिविजिबल बाय 3 और b इज़ डिविजिबल बाय 3, इससे ये पता चल गया कि जो a और b है उसका कॉमन फैक्टर क्या है, 3 कॉमन फैक्टर है उसका। तो अब इसको लिखोगे आप कि दिस इम्प्लाइज दैट a and b have a common factor 3। S3 अब आपने उसको क्या किया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। जो आप लेके चले थे ना कि a एंड b को प्राइम है, अभी लेके चले थे ना a एंड b और को प्राइम, ये इसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। ये इसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हेंस
अंडर रूट 3 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज a/b under root 3 is irrational. सो लगा के सो अंडर रूट 3 इज इरेशनली प्रूविंग आपकी हो गई। ओके, समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। हम इसको प्रूफ करेंगे। ओके, जब हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसको भी वैसे ही करेंगे, हम इसको रैशनल लेके चलेंगे। तो आप क्या लिखोगे, लेट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज रैशनल। तो अगर ये रैशनल है तो मतलब कि हमें वही लिखना पड़ेगा, देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स, देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स a, b where b is not equal to 0 such that, तो आप डॉट नहीं लगाओगे, 3 + 2 अंडर रूट 5 इक्वल्स टू अपॉन a/b। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई ना। देखो लेट 3 इसको आपने रैशनल प्रूफ किया, रैशनल आपने इसको लेट किया है, तो जब इस रैशनल है तो इसके इक्वल टू में a/b लिखना पड़ेगा। रैशनल इसी फॉर्म में होता है, a/b या p/q जो भी हो सकता है, a/b ही लेके मैं पूरा कराऊंगी आपको। देयरफॉर यहाँ पे लिखना क्या है, देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स a, b सच दैट b विल b जो है नीचे वाला, मतलब ये डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं हो सकता। ये एक फॉर्मेलिटी है बस, मतलब वो सिर्फ एक क्या है, कुछ नहीं है, बता रहे हो देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स a, b। ये क्या होता है, फॉर्मेलिटी होता है, नंबर्स मिलते हैं भाई, लिखने पड़ते हैं। चाहो तो आप इसको ना भी लिखो, लेकिन क्या फ़ायदा, बोर्ड में फिर आपको दिक्कत होगी, राइट। बोर्ड वाले सब देखते हैं, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, कहने को तो ये कुछ भी नहीं है। आप कहोगे इसमें क्या लिखा है आपने, आप बोल तो रहो कि रैशनल है तो आप a/b लिख दो, नहीं, उसको बताना पड़ेगा भाई कि ये है, हमने a/b a, b माना है, लेट किया है, हमने इसको इंटीजर के फॉर्म में ले रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। अब क्या करोगे, 2 अंडर रूट 5, आप ये जो अंडर रूट वाला है ना, इसको एक साइड कर लो और ये 3 दूसरी साइड, a/b - 3। अंडर रूट को हमें एक साइड करना है और सबको बाकी को इधर ले जाना है। तो ये 2 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा, तो डिवाइड में, तो डिवाइड में कैसे लिखोगे, 1/2 के डिवाइड में लिखो, मतलब 1 के नीचे डिवाइड लगा दो और इसको एक साथ करो, ये स्मॉल ब्रैकेट लगाना। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया ना क्या किया, 2 को हमें इधर लेके जाना था। हमें बेसिकली अंडर रूट को जो भी नंबर अंडर रूट में है उसको लेफ्ट साइड रखना है और बाकी सब इधर चला जाएगा। ठीक है, पहले हम 3 लेके गए, फिर हम 2 लेके गए, 2 हमें देना है डिवाइड में, क्योंकि इस साइड मल्टीप्लाई में था, तो हमने 1/2 के डिवाइड में दिया, 1/2 के फॉर्म में, क्योंकि ये 1/2 जब आप ब्रैकेट खोलोगे ना तो इसके साथ भी जाएगा, जैसे ये ऐसे लिखा है, तो जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये 1/2 भी हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, इस फॉर्म में हो जाएगा। पर अभी हम ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसी से हम प्रूफ करेंगे कि ये जो है ये रैशनल है, इसी से प्रूफ करेंगे। आप अगर ये ऐसे लिखोगे, अगर आप 2 को इस तरीके से लेके जाओगे डायरेक्ट, तो आपको फिर बाहर निकालना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए, इसलिए आपने पहले ही इसको बाहर रखा है। 1/2 को हम 1 मतलब 2 को हम 1 के नीचे अपॉन में लिख रहे हैं। 1 का तो कोई सेंस नहीं है ना, जब ये अंदर जाएगा तो आप देख रहे हो ना, 1 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a हो जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा। तो इसको लिखने का इस लॉजिक समझ में आया क्यों लिखा है, क्योंकि हमें उसको रैशनल प्रूफ करना है। क्योंकि a और b जो है ये दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, तो जब ये दोनों इंटीजर्स हैं तो क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। ये 1/2 ये पूरा रैशनल नंबर हो जाएगा ना, क्योंकि ये इंटीजर है, ये हम 1/2 के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये रैशनल नंबर बन गया। जब ये रैशनल है तो अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। तो 1/2 a, b -3 will also be रैशनल। तो जब ये चीज़ रैशनल है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, मतलब अंडर रूट 5 इज रैशनल।
तो जब √5 रैशनल है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि √5 रैशनल होता है। सॉरी, हम तो कहते हैं कि √5 इरेशनल होता है। हम प्रूफ करके आए ना, वो लॉजिक यहाँ पे जो हमने √5 इज इरेशनल प्रूफ किया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, अब वो यहाँ पर फैक्ट है, वो यहाँ पर सच है। अब उसको हमें प्रूफ नहीं करना है, अब उसको हमें यहाँ पे सच्ची मान के इसको प्रूफ करना है कि √5 यहाँ पे आप बोल रहे हो कि रैशनल है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं रैशनल है, बट फैक्ट है कि √5 इरेशनल होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्स, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट। ये जो फैक्ट होता है, ये जो आपकी बात है ना, ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, दैट √5 इज इरेशनल। तो जो हमने अजम्पशन लिया है ना, हेंस अवर अजम्पशन, हमने अजम्पशन क्या लिया था, हमने अजम्पशन क्या लिया था यहाँ पर 3 √5 इज रैशनल, ये हमने अजम्पशन लिया था। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये इरेशनल है, ठीक है, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो वो भी इरेशनल आएगा, और इरेशनल के साथ जब कुछ प्लस हो जाएगा तो वो भी इरेशनल आएगा। ये मैं भी आपको एग्जांपल के उसमें समझा देती हूँ, बट अभी आप यहाँ पे ये समझो कि हमने √5 को रैशनल ये बोल रहा है, ठीक है। अब हम उससे बोल रहे हैं दिस कॉन्ट्राडिक्स, ये जो आपकी बात है ना, ये कॉन्ट्राडिक्स कर रही है फैक्ट को कि √5 इरेशनल होता है। ये फैक्ट है, ये हम पढ़ के आए पीछे, तो हमारा जो अजम्पशन है वो फॉल्स हो जाएगा। हेंस अवर अजम्पशन दैट 3 + 2√5 इज रैशनल इज फॉल्स, गलत है भाई। मतलब देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल, ठीक है। अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये आपने कैसे कह दिया कि जब √5 इरेशनल है तो आप इस पूरे को इरेशनल कैसे बोल रहे हो? √5 आपने इरेशनल बोला है, ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो, √5 आप इरेशनल बोल रहे हो ना, ये पूरा इरेशनल कैसे हो गया? क्योंकि देखो, जैसे कि जब √5 a/b के फॉर्म में होता है, मान लो कि कोई वैल्यू है जो a/b के फॉर्म में होती है, मान लो हम लेते हैं 3/2, ठीक है। अब उसको जब आप मल्टीप्लाई 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, कोई चलो नीचे 2 नहीं लेते हैं, नीचे कुछ और ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको 2 के साथ, और हमारा है क्या 3 + 2√5, आप इसको पूरा ऐसे ही लिखो, ये रफ वर्क है, ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ सिर्फ। हम 3 + 2 3/4, ये हम क्या ले रहे हैं, √5 को सोच रहे हैं, √5 को सपोज ये है, मतलब √5 इरेशनल होता है, मतलब a/b के फॉर्म में होता है, a/b को हम 3/4 ले रहे हैं, 3/4 हमने लिखा, 2 2 ज़ा 4, तो 3 + 3/2। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 मल्टीप्लाई में 2 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 + 3 9/2। तो आया तो a/b के फॉर्म में ना, आया तो इरेशनल ना। वही मैं कह रही हूँ कि जब √5 रैशनल आपने इरेशनल यहाँ पे बोल दिया ना, ये इरेशनल है तो ये पूरा इरेशनल है, दैट्स इट। ये लॉजिक समझ में आ गया ना, ठीक है। एक बार और समझ लो, मैं पूरा आपको ऐसा जूम कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, हमको ये प्रूफ करना था, हमने लिया लेट, हमको इरेशनल प्रूफ करना था, हमने माना कि ये रैशनल है, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। अब हम जानते हैं कि देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स a, b। हम a, b को कोई मतलब a, b 2 इंटीजर्स ले लेंगे जहाँ पर b 0 नहीं हो सकता। जब हमने इंटीजर लिया है तो जब हमने रैशनल लिया है तो हम रैशनल को a/b के फॉर्म में लिख देंगे। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, हम इस तरीके से इसको इधर लेके जाएंगे कि खाली √5 हमारा लेफ्ट हैंड साइड बचे। तो सबसे पहले हमें 3 को लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस में है, इसको लेके गए माइनस में हो जाएगा। फिर हमें 2 को लेके जाना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में हमने 1/2 के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि सिंस a, b क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, तो ये जो वैल्यू है a और b इंटीजर्स हैं, तो ये जो वैल्यू है ये भी रैशनल आएगी,
क्योंकि इंटीजर्स हैं तो यहाँ पे भी कोई नंबर्स आएंगे, तो ये भी रैशनल आएगी। रैशनल मतलब अपॉन में ही वैल्यू आएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपॉन में ही कुछ आएगा, कोई प्रॉपर होल नंबर नहीं आएगा। तो √5 रैशनल हो गया। अगर √5 रैशनल है, लेकिन जो फैक्ट है वो तो ये कहता है कि ये इरैशनल है, तो अगर √5 इरैशनल है तो हमारा जो अजम्पशन है वो गलत हो जाएगा, जो ये कि हमने √5 को रैशनल लेके, और हमारा ये पूरा नंबर इरैशनल हो जाएगा। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। प्रूव दैट फॉलोइंग्स आर इरैशनल। हमें ये तीनों इरैशनल प्रूव करने हैं, तो मैं तीनों ही करा दूंगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इरैशनल करके पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 1/√2 इज़ इरैशनल। ओके, हमें 1/√2 को क्या प्रूफ करना है? इरैशनल प्रूफ करना है। तो हम अपोजिट इसका कंसीडर करेंगे। लेट √2 1/√2 इज़ अ रैशनल। हम इसको प्रूफ लेट करेंगे कि ये रैशनल है। तो अगर ये रैशनल है तो वही हम अपनी फेवरेट लाइन लिखेंगे, देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स। ओह गॉड, राइटिंग मेरी बहुत ख़राब हो जाती है मार्कर से। a, b will not be 0 such that, ये तो रट लो लाइन, therefore we can find 2 integers a, b where b will not be 0 such that, अब जो आपने 1/√2 लिया है ना, उसी के इक्वल में a/b कर दोगे, क्योंकि आप इसको रैशनल ले रहे हो। तो अब इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है कि √2 लेफ्ट साइड आए और बाकी सब कुछ अदर साइड। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √2 को लेफ्ट साइड लिख दो, और क्योंकि इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b इधर आएगा और a के साथ ये आएगा, तो √2 इज इक्वल्स टू b/a। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ऊपर 1 है तो आपने इसको अपोजिट कर दिया, मतलब जैसे 1/√2 इज इक्वल्स टू a/b है ना, तो आपने इसको पलट दिया। √2 इसको ऊपर किया, तो इसको ऊपर किया तो इधर वाला भी ऊपर होगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। इस तरीके से भी बोल सकते हो, बट हम यहाँ पे क्रॉस बोल रहे हैं। तो b/a क्या आ गया? रैशनल आ गया। सो b/a इज रैशनल। और ये दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। एज a एंड b आर इंटीजर्स। अब अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं और हम उसको बोल रहे हैं रैशनल है, लेकिन हम क्या आगे पीछे हम क्या पढ़ के आए हैं कि √2 इरैशनल है। ये तो फैक्ट है ना, ये फैक्ट है। √2 इरैशनल है, ये फैक्ट है। और यहाँ पर आप बोल रहे हो कि √2 रैशनल है, तो वो क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। देयरफॉर ये b/a रैशनल है, तो ये √2 रैशनल हुआ। b/a रैशनल है तो √2 रैशनल हुआ, देयरफॉर √2 इज अ रैशनल। समझो पहले, ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट कर गया फैक्ट को। फैक्ट क्या पढ़ के आए हैं कि √2 इरैशनल होता है, फैक्ट पढ़ के आए ना पीछे। देयरफॉर हाँ, ये रैशनल है, तो इसने विच कॉन्ट्राडिक्ट, इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट टू द फैक्ट दैट √2 इज इरैशनल। तो hence our assumption will be wrong. Our assumption is false and 1/√2 is, हमारा assumption क्या था? रैशनल था, ये गलत हो गया, तो इज गलत हो गया तो इरैशनल हो जाएगा। समझ में आया? फिर से यहाँ पे हमें 1/√2 को इरैशनल प्रूफ करना था, तो हम एज्यूम करेंगे कि ये रैशनल है। उल्टा एज्यूम करना होता है। देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स a, b। तो हमारे पास 2 इंटीजर्स हम a, b लेंगे, जो कि 1/√2 के इक्वल में हो जाएगा, 1a/b। अब हम इसको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कि √2 को लेफ्ट साइड आ जाए। √2 इज इक्वल्स टू b/a। b/a क्या होता है? रैशनल होता है। क्यों? क्योंकि a और b इंटीजर्स हैं। तो जब ये रैशनल है,
हम इसको बोल रहे हैं रैशनल है, देयरफॉर इज़ अ रैशनल, क्योंकि जब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल ना। तो जब ये रैशनल है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन क्या कह रहा है, मतलब जो फैक्ट है, फैक्ट क्या कह रहा है कि अंडर रूट 2 तो इरैशनल होता है। लॉजिक तो यही कहता है ना, पीछे प्रूफ करके आए हो। तो ये आपकी बात तो गलत हो गई। तो जब ये गलत हो गया तो हमारा जो अजम्पशन था, मेन अजम्पशन, वो भी गलत हो गया। तो 1/√2 क्या होता है, इरैशनल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि 7/5 क्या है, इरैशनल है। तो हम इसमें भी वही उल्टा ले लेंगे, लेट 7/5 इज़ अ रैशनल। तो अगर ये रैशनल है तो वही अपनी फेवरेट लाइन लिखो, देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स a, b where b will not be 0 such that, ठीक, ये फेवरेट लाइन हो गई आपकी, सच दैट, ये आपने रैशनल लिया है तो 7/5 के इक्वल में a/b आ जाएगा। जिसको रैशनल लिख रहे हो ना, उसी के इक्वल में a/b लिखना पड़ेगा। अब इस तरीके से इसको सेट करो कि अंडर रूट 5 क्या हो, लेफ्ट में आ जाए, बाकी सब अपोजिट चला जाए। तो ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, a इज इक्वल टू 7b। ठीक है, ये तो रैशनल है, a इज इक्वल a/7b इज रैशनल। क्यों, क्योंकि एज a एंड b आर इंटीजर्स, क्योंकि a और b तो इंटीजर्स है ना। तो जब ये इंटीजर्स हैं तो अंडर रूट 5 भी रैशनल हो जाएगा। a और b इंटीजर्स हैं तो ये जो राइट साइड है ये रैशनल हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, रैशनल हो जाएगी। जब ये रैशनल हो गई, तो जब ये रैशनल है, लेकिन ये तो फैक्ट क्या कहता है कि इरैशनल है, पीछे प्रूफ करके आए हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही प्रूफ किया था, है ना। तो अब देयरफॉर अंडर रूट 5 शुड बी रैशनल। यहाँ से ये रैशनल होगा, लेकिन जो लॉजिक, जो फैक्ट कहता है रियल में तो वो इरैशनल होता है। तो ये जो है दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स कर जाएगा ना बात को, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, दैट अंडर रूट 5 इज, मेरी राइटिंग के लिए मुझे माफ़ करना, सॉरी, इज इरैशनल। देयरफॉर आवर अजम्पशन, जो हमारा अजम्पशन है ना वो रॉन्ग हो जाएगा। आवर अजम्पशन दैट 7/5 इज रैशनल इज फॉल्स। अब सबसे लास्ट में हैंस लगा के जो क्वेश्चन है वो 7/5 इज इरैशनल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, फिर से देखो एक बार। हमें प्रूफ करना था कि 7/5 इरैशनल है, तो हमने इसको अपोजिट ले लिया कि 7/5 रैशनल है। तो यही हमारी फेवरेट लाइन लिखोगे। जब ये रैशनल है तो इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हो। अंडर रूट 5 को लेफ्ट साइड रखो, बाकी सब अपोजिट, तो a/7b आ जाएगा। अब 7b जो है सॉरी, ये साइड जो है वो रैशनल हो जाएगी, है ना, क्योंकि a और b इंटीजर्स हैं, तो ये साइड रैशनल हुई तो लेफ्ट साइड भी रैशनल हो गई, क्योंकि बीच में इक्वल लगा है। तो जब ये रैशनल है, लेकिन ये जो है ये तो फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट अंडर रूट 5 इज इरैशनल। मतलब कि ये चीज़ गलत हो गई। जब ये गलत हो गया तो हमारा अजम्पशन भी गलत हो गया। अजम्पशन क्या था, अवर अजम्पशन 7/5 इज रैशनल इज फॉल्स। तो ये जो हमारा मेन अजम्पशन था ना, ये फॉल्स हो जाएगा, तो 7/5 इरैशनल हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमें ये थर्ड क्वेश्चन है, 6 + अंडर रूट 2 को इरैशनल प्रूफ करना है। तो हम वही करेंगे, लेट 6 + अंडर रूट 2 इज रैशनल। हम इसको लेट कर लेंगे कि ये रैशनल है। तो अगर ये रैशनल है तो वही फेवरेट लाइन, देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स। ओ गॉड, इतनी बार लिख लिया है कि गलत हो रहा है, a, b वेयर b विल नॉट बी 0 सच दैट। तो क्या हो जाएगा, 6 + अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a/b हो जाएगा।
तो जब ये हो गया तो अब इसको इस तरीके से सेट करो कि √2 इधर रहे, बाकी सब कुछ राइट साइड में। तो ये प्लस में है, इसके साथ तो कुछ मल्टीप्लाई में है नहीं, तो ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 6, a/b -6 हो जाएगा। अब ये क्या है, यहाँ पर इंटीजर्स हैं, तो जब ये इंटीजर्स है तो जब इसको 6 के साथ वो करोगे, माइनस भी करोगे, तो ये पार्ट, ये राइट हैंड साइड आपका रैशनल आएगा, है ना। ये इंटीजर्स है ना, तो कैसे लिखा था, जैसे पहले लिखा था ना वैसे ही लिख दो। या फिर ऐसे लिखो इसको, सिंस a, b आर इंटीजर्स, तो a/b -6 इज ऑल्सो रैशनल। एंड हेंस जब ये साइड रैशनल हो गया तो √2 भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। एंड हेंस √2 शुड बी रैशनल। अब ये रैशनल है, ये बात तो कॉन्ट्राडिक्ट करती है फैक्ट को। हम सॉरी ना, मेरा वो लाइट ख़राब हो गया है अभी, ख़राब क्या हो गया, सॉरी, बैटरी इसकी डाउन हो गई है, बट मुझे तो शूट करना है तो मैं कर रही हूँ। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज़ इरेशनल। तो अगर ये रूल इरेशनल है तो हमारा जो अज्यूम है ना, ये वाला कहाँ गया अज्यूम हमारा, ये वाला अज्यूम, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। देयरफॉर our assumption is false, hence अब हम अपना assumption लिख देंगे 6 + √2 इज irrational। समझ में आया, समझ में आ गया होगा ना कि 6 + √2 को हमें प्रूफ करना था, हमने उसको रैशनल लिया, फिर हमने दो इंटीजर्स लिखे, a/b के फॉर्म में मतलब लिख दिया, √2 को इस साइड रखा, इसको इधर कर दिया माइनस में। अब a और b इंटीजर्स हैं तो ये वाला पार्ट मतलब राइट हैंड साइड रैशनल हो जाएगा, जब ये रैशनल हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल हो जाएगा। लेकिन √2 तो इरेशनल होता नहीं है, हम पढ़ के आए हैं कि ये इरेशनल होता है, तो जब ये इरेशनल होता है तो हमारा अजम्पशन गलत हो गया, मतलब ये 6 + √2 रैशनल नहीं होगा, ये क्या होगा, इरेशनल होगा। ओके, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी रिप्लाई करने का। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।